नाउ स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 एंड थर्ड मेथड उसके अंदर अप्लाई हो रहा है और उसका नेम है न्यूटन रफसन अल्टरनेटिव मेथड, यानी न्यूटन रफसन मेथड भी कह सकते हैं। उसके लिए फार्मूला आपको याद होना चाहिए, i+1 इज इक्वल टू एक्स आई एफ ऑफ एक्स आई, डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन आई की वैल्यू 0 1 2 3 अप टू सो ऑन चलती रहती है। इसके अंदर क्या होगा कि फंक्शन होगा, फिर उसका डेरिवेटिव लेंगे, फिर आई की वैल्यू 0 1 2 3 हम पुट करके उसकी अल्ट्रेशन फाइंड करेंगे। तो जो आपके पास फंक्शन है वो गिवन है और साथ एक्स नॉट इज इक्वल टू 1 आपको गिवन है। एक इंटरवल की जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो उन्होंने आपको बताया हुआ और फंक्शन दिया हुआ है। सबसे पहले जो फंक्शन है उसको इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे देते हैं, फिर उसके बाद उसका डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पे पावर रूल से 3x² इसका डेरिवेटिव आ जाएगा। न्यूटन रफसन मेथड उसका हमने फॉर्मूला अप्लाई कर लिया, आई की वैल्यू 0 1 2 3 4 अप टू सो ऑन है। सबसे पहले आई की वैल्यू क्या है 0, हम आई की वैल्यू को 0 पुट करते हैं तो 0 + 1 0 0 0 0 + 1 0 0 0, जहाँ जहाँ पे आई था वहाँ पे 0 पुट कर दिया। 0 + 1 1, x0 f ऑफ x0 f प्राइम ऑफ x0। सो जो आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है उसको पहले x 0 के साथ चेंज कर दें, फिर जो डेरिवेटिव दिया था उसके साथ भी x के साथ आप 0 पुट कर दें। अब वैल्यूज़ को हम पुट करते हैं। सो x1 तो हमारे पास वैसे का वैसे ही रहेगा और x नॉट की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी 1 माइनस f ऑफ x नॉट हमारे पास क्या है ये वाला, जो मतलब आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ होगा वहाँ पे आपने x के साथ सिर्फ 0 लिख देना है, या आप उसको नॉट भी पढ़ सकते हैं। नीचे है डेरिवेटिव, डेरिवेटिव हमारे पास है 3x² और यहाँ पे भी हमने नॉट अप्लाई कर दिया। अब सबसे पहले हमारे पास क्या है कि x नॉट की वैल्यू पुट करेंगे। x नॉट की वैल्यू क्वेश्चन में बताई हुई है कि वो हमारे पास 1 है, तो यहाँ क्या आ जाएगा x1 इज इक्वल टू 1 माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 का क्यूब माइनस 1 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 1 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 1 और यहाँ से हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 का क्यूब 1 ही होता है, ये 3 था और यहाँ पे हमारे पास -3 3 1 जार 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा 1 और इसको सिंप्लीफाई करें 3 में से 1 निकालेंगे -2, माइनस और माइनस प्लस होके हमारे पास बन जाएगा सिंपल में 2 डिवाइडेड बाय 3। एलसीएम ले लेंगे तो आपके पास हमारा क्या आ जाएगा 3 + 2 डिवाइडेड बाय 3। इसको आप डिवाइड करें तो आपके पास आंसर आ जाता है 1.667, ये आपके पास आ गया है x1। ठीक है, अब उसके बाद आपने क्या करना है, पहले आई को 0 पुट किया था, अब पुट आई इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन ए। इक्वेशन ए में अब आप आई की जगह 1 पुट कर दें तो ये क्या हो जाएगा 1 + 1 2, यहाँ पे 1 यहाँ पे 1 और यहाँ पे भी 1, तो ये हमारे पास फार्मूला क्या बन जाएगा x 1 + 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 2, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2 इज इक्वल टू x1 माइनस एफ ऑफ x1 डिवाइडेड बाय एफ प्राइम ऑफ x1। ठीक है, अब जहाँ जहाँ पे x था वहाँ पे आप यहाँ पे 1 पुट कर दें तो ये हो जाएगा x2 इज इक्वल टू x1 एज इट इज। फंक्शन में x1 पुट करें तो ये क्या हो जाएगा x1³ -3 डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव में 1 पुट कर दें 3 ऑफ x1 और इसका जगह आ जाएगा 2। सो x2 इज इक्वल टू x1 की वैल्यू अभी आपने यहाँ पे फाइंड किया 1.667, x इज इक्वल टू 1.667, ये भी आपने पिछली वैल्यू निकाली है, पुट कर दें 1.667 माइनस 1.667³ -3 डिवाइडेड बाय 3 1.667 और इसका स्क्वायर, इसका क्यूब लें उसमें से 3 को माइनस कर दें 1.667, इसका आप क्यूब लेंगे और इसमें से माइनस करेंगे, इसका आप पहले क्यूब लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 4.632407 माइनस 3, इसका स्क्वायर लेंगे और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 8.336667। अब इसमें से इसको माइनस कर दें तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आपके पास टोटल आंसर में लिखने लगी हूँ 1.667, इसमें से इसको माइनस करें और जो आंसर आएगा उसको इस पर डिवाइड कर दें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.195811। इन दोनों को माइनस करने से आएगा 1.471 और ये आपके पास x2 की वैल्यू आ रही है। ठीक है, अब आपके पास x2 आ गया। अब आपने पहले आई की जगह क्या पुट करा था 2, अब आप 1, अब आप आई की जगह पुट कर दें 2 इन इक्वेशन
ए के अंदर, तो ए के अंदर जब 2 पुट करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 + 1 3 बन जाएगा। तो ये बन जाएगा x3 इज इक्वल्स टू x2 माइनस एफ ऑफ x2 डिवाइडेड बाय एफ प्राइम ऑफ x2। तो जहाँ जहाँ पे पहले 1 पुट किया था वहाँ पे आपने 2 पुट कर देना। f3 इज इक्वल्स टू x2 माइनस फंक्शन के अंदर 2 पुट कर देना। तो ये क्वेश्चन वाला आपके पास फंक्शन था, ये बन जाएगा x2³ माइनस 3 डिवाइडेड बाय 3x2 और इसका स्क्वायर, और x2 की वैल्यू अभी आपने क्या निकाली है, 1.471। सो x3 इज इक्वल टू 1.471 माइनस 1.471 और इसका क्यूब माइनस 3 डिवाइडेड बाय 3 1.471 और इसका स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करें, इसका क्यूब लें, इसका क्यूब लेकर इसमें से इसको माइनस कर दें तो आपके पास 1.471 माइनस इसका क्यूब लेने से आपके पास आएगा 3.183010 माइनस 3। इसका आपने स्क्वायर लेना और 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देना, तो आंसर आ जाएगा 6.49153। इसमें से इसको माइनस करें, माइनस करके आपके पास जो आंसर इसके ऊपर डिवाइड करने के बाद आएगा 1.47। ये दोनों माइनस होने, पहले माइनस करना है और फिर ऊपर नीचे दोनों का डिवाइड कर देना है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.02819। इन दोनों को माइनस करने से आएगा 1.443 और ये आपके पास वैल्यू आ गई है x2 की। ठीक है, उन्होंने इसको आपको कहा था कि आपने करना है, कितनी आइटरेटिव्स निकालनी है, जब आपके पास 2 से 3 बार आइटरेशन लेने के बाद आप वैल्यू रिपीट करना शुरू कर दें। x2 की वैल्यू हमने निकाली थी 1.47, यहाँ पे निकाली है 1.443, उससे पहले हमने निकाली थी 1.6। तो जब आपको ना दिया हुआ तो आपने ज़्यादा से ज़्यादा 3, 4 या 5 वैल्यू, मतलब मैक्स 4 से 5 वैल्यूज़ जो है वो फाइंड आउट करनी होती हैं। तो ये आपके पास था रेगुलर न्यूटन रफसन मेथड। इसके लिए जस्ट आपको फार्मूला का पता होना चाहिए था, और फार्मूला पता होगा तो एक वैल्यू दूसरी वैल्यू के अंदर बार बार रिपीट हो रही होगी। अब हम एक्सरसाइज का थोड़ा सा रिव्यू देख लेते हैं। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 में उन्होंने कहा था फाइंड एन इंटरवल एट विच एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी हैज ऑपोजिट साइन फॉर द फॉलोइंग फंक्शन। ऐसा इंटरवल निकालें जिसके ऊपर हमारे पास एफ ऑफ ए और बी की वैल्यू जो है वो हमारे पास ऑपोजिट साइन जो है उस पर आते हो। जो फंक्शन आपको गिवन है उसको इक्वेशन नंबर 1 का नेम दें। पहले 0 पुट करें x की जगह, फिर 1 पुट करें, फिर 2 पुट करें। 0 पुट करें तो आंसर -1 आ जाता है, 1 पुट करें तो भी आंसर नेगेटिव आता है, 2 पुट करें तो आपके पास आंसर पॉजिटिव आ जाता है। तो इंटरवल रूट आपके पास कब लाई करते हैं, जब आपके पास ऑपोजिट साइन होगा। तो इंटरवल आपके ऊपर कब लाई करेगा, कहाँ पे, 0 और 2 के मतलब 1 और 2 के ऊपर, क्योंकि दरमियान में एक चीज़ स्किप हो रहा है ना, ये वाला ये पॉजिटिव था, उससे पीछे वाली टर्म भी नेगेटिव थी, तो इंटरवल जो है वो 1 और 2 के ऊपर आपके पास लाई कर जाएगा। इसी तरीके से आपने आगे देखना है cos x + 1 माइनस एक्स, एक्स इज इन रेडियन। सबसे पहले x को 0 पुट करें, आपने x की जगह 0 पुट किया, cos 0 + 1 माइनस 0, तो 1 + 1 माइनस 0 आंसर 2 आ गया। फिर x की जगह 1 पुट किया तो आंसर 0.5403, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। फिर 2 पुट किया तो हमारे पास आंसर आ गया नेगेटिव। तो हमारे पास 1 के ऊपर पॉजिटिव आंसर आ रहा है और 2 के ऊपर नेगेटिव आ गया। तो एफ ऑफ एक्स हैज ऑपोजिट साइन इन द इंटरवल 1 और 2, 1 और 2 के ऊपर इसके साइन जो है वो ऑपोजिट आ रहे हैं। इसी तरीके से आपके पास सी वाला है, सी के अंदर पहले आप एक्स की जगह 1 पुट करें, 2 पुट करें, 3 पुट करें। 1 पुट करने पे -4 आ जाता है, 2 पुट करने पे -2 आ जाता है, 3 पुट करने पे माइनस आ जाता है। तो ये दोनों हमारे पास माइनस हैं, तो ये हमारे पास ये वाला नेगेटिव है और ये हमारे पास यहाँ तीनों के जो आंसर हैं वो क्या आ रहे हैं, नेगेटिव आ रहे हैं। यहाँ तक अभी तक हमें तीनों में नहीं पता चला रूट कहाँ लाया होगा, तो हम एक्स की एक और वैल्यू पुट कर लेते हैं। हमने एक्स की जगह 4 पुट किया तो हमारे पास पॉजिटिव आंसर आ गया। तो हम क्या कहते हैं कि एक्स की 4 वैल्यू के ऊपर हमारे पास एक पॉजिटिव आंसर आता है, और हमारे पास एक्स जो है जहाँ से हमने स्टार्ट किया था एक्स = 1, सो 1 के ऊपर हमारे पास नेगेटिव आता है। ठीक है, 1 वैल्यू के ऊपर और हमारे पास 4 वैल्यू के ऊपर जो रूट है वो हमारे पास लाई कर जाता है, यानी ऑपोजिट साइंस आ जाते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट लेकर जाएं, आप 1, 2 पुट करें तो आपके पास कोई वैल्यूज़ नहीं निकलती। हमने डायरेक्ट 3 और 4 पुट कर लिया। आप 1, 2, 3 पहले पुट करके देख लें। पहले 1 पुट करें, 2 पुट करें, फिर उसके बाद 3 पुट किया तो आपके पास जो है वो पॉजिटिव आ जाता है। 4 पुट करें तो आपके पास नेगेटिव आ जाता है। तो हम कहते हैं कि एफ ऑफ एक्स के जो साइन है वो ऑपोजिट हैं 3 और 4 इंटरवल के ऊपर।
फिर ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको वीडियो में करवा दिया था, ये सेम इसी क्वेश्चन से सॉल्व करवाया था। इसको बाइसेक्शन मेथड से आपने सॉल्व करना है और इसके बाकी सारे पार्ट्स जो हैं वो आपके पास सेम टू सेम होंगे। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 था रेगुलर फॉल्सी मेथड से, इसकी वीडियो भी और मेथड मैंने आपको शेयर कर दिया, बाकी सारे पार्ट इसके सेम एज इट इज़ हैं। फिर उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाता है व्हाट विल हैपन इफ द बाइसेक्शन मेथड इज यूज्ड विद द फंक्शन दिस फॉर द फॉलोइंग इंटरवल। वो कहते हैं इन इंटरवल के ऊपर ये बताएं कि इसके ऊपर बाइसेक्शन मेथड अप्लाई होता है या नहीं होता। पहला इंटरवल चेक करेंगे, x की वैल्यू को 3 पुट किया तो 1 आया, और x की वैल्यू को 7 पुट किया जो दूसरी वैल्यू थी उस पर भी पॉजिटिव आया, तो दोनों के पॉजिटिव साइन हो गए हैं, तो हम क्या कहते हैं बाइसेक्शन मेथड इस पर अप्लाइड नहीं होगा। दूसरी वैल्यूज ली हैं तो एक पे नेगेटिव आ गया एक पे पॉजिटिव हो, तो हम इस पे कह देते हैं कि बाइसेक्शन मेथड जो है वो हमारे पास अप्लाई हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास था न्यूटन रफसन मेथड, जिसकी अभी मैंने आपको वीडियो ऑलरेडी शेयर कर दी है, वहाँ से आप इसका मेथड को देख लेंगे। उसके बाद आपके पास आ जाता है न्यूटन रफसन मेथड, और वहाँ पे हमारे पास इंटरवल्स जो हैं वो उन्होंने बताए हुए हैं। ये न्यूटन रफसन मेथड अभी हम लोग कर चुके हैं, सेम टू सेम उसी पैटर्न के ऊपर आपने इसको सॉल्व आउट कर लेना है। अब यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि न्यूटन रफसन के अंदर उन्होंने पॉइंट ऑफ इंटरवल आपको दे दिए कि 0 और 1 है, तो आपने स्टार्ट वही करना है कि फंक्शन है, फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है, न्यूटन रफसन मेथड अप्लाई करना है, आई की वैल्यू 0 पुट कर दी है। अब यहाँ पे एक्स नॉट की वैल्यू तो 1 होती है, लेकिन यहाँ पे 2 दी हुई हैं, 0 और 1 दी हुई हैं, तो आप 0 और 1 के दरमियान कोई भी वैल्यू जो है वो चूज कर लें। आप कह लेते हैं कि लेट कर लेते हैं कि एक्स नॉट इक्वल्स टू 0.5, जस्ट इतना चेंज है। जब आपके पास दो वैल्यूज गिवन होंगी तो उन दोनों के मिड में आपने उन दोनों के दरमियान में से कोई वैल्यू को चूज करना है, तो आप 0.5 चूज कर लेते हैं। बाकी सेम प्रोसीजर एज इट इज़ आपने इसको सॉल्व करना है जैसे मैंने आपको मेथड करवाया था। इसका अगर सी पार्ट जो है वो आप देखें, यहाँ पे भी 2 इंटरवल्स दिए हुए, पहले फंक्शन फिर उस फंक्शन का डेरिवेटिव लेने के बाद अब हम क्या कह रहे हैं, उन्होंने कहा है -2, -3 एंड -2, सिंस -2 इज आल्सो इंक्लूडेड इन द इंटरवल, तो हमारे पास -3 से लेकर 2 तक उन्होंने क्लोज इंटरवल बताया हुआ है कि इनके दरमियान में इन दोनों में से क्लोज या तो -3 लें या -2 लें। ये इन्होंने कहा था कि ये हमारे पास ओपन इंटरवल है, इनके दरमियान में लेना है। इस इंटरवल का मतलब है कि इन दोनों में से कोई एक वैल्यू लेनी है, तो इन दोनों में से कोई एक वैल्यू लें, तो हम स्टार्ट कर लेते हैं कि x इक्वल टू -2, एक्स नॉट की वैल्यू -2 लें, और एक्स नॉट की जगह आपने -2 पुट कर देना, यहाँ पे -2 आ जाएगा, यहाँ पे भी -2 -3, फिर यहाँ पे भी आपके पास -2, नीचे जहाँ जहाँ पे आपके पास एक्स नॉट है वहाँ पे आपने उसकी वैल्यू -2 पुट कर देनी है। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -5 बन जाएगा। इनको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस माइनस जो है वो प्लस हो जाएंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस होकर -5 बन जाएगा, इसकी पावर 2/3 है। अब यहाँ पे हमारे पास है -5 और इसकी पावर 1/3 कैलकुलेटर से निकालें, 2 में से 1 निकालेंगे +1 हो जाएगा। -5 की पावर 2/3 है, इसकी पावर जो आप पहले इसको पॉइंट में ले लें और फिर कैलकुलेटर से वैल्यू निकालें तो ये आ जाएगी -1 हो जाएगा। फिर उसके बाद आपने क्या करना होता है कि आपने इसके अंदर इसको प्लस करेंगे तो आपके पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करके इसको इस पर डिवाइड करके उसमें से -1 कर दें तो आपके पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी। इन दोनों को आप डिवाइड कर दें, डिवाइड करके उसको +2 के साथ ऐड कर दें तो आपके पास ये आंसर निकल आएगा। ये सिंप्लीफिकेशन अब आप लोगों का काम है, आप लोगों को सिंप्लीफिकेशन जो है वो कैलकुलेटर से करनी आनी चाहिए, ठीक है। ये आपके पास सिर्फ इसके अंदर इतना चेंज था। ये आपके पास थी एक्सरसाइज 12.1। फर्दर अगर आपको कुछ समझ ना आई हो तो आप मुझसे कंसर्न कर लीजिएगा। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड फी अमानिल्लाह।